Hello students, we are talking about the MCQs from grade 10 term 1 question paper, and here is a very important question that says the correct statement with reference to single celled organisms are. देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले एज्यूम कर लो कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल ले लो अपने दिमाग में. लेट्स से अमीबा, लेट्स से बैक्टीरिया, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ले सकते हो. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब हम यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट को, एक एक स्टेटमेंट को. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. देखो मैंने नॉट के ऊपर डबल स्टार मार्क किया है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मेरी स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट में डिफाइन करने वाला है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब अगर ये हो रहा होता तो यहाँ पे हम बेसिकली डाइजेशन की बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में. व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? इट्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन and also you can call it as vacuolar digestion. ठीक है. intracellular and vacuolar digestion where digestive enzymes are released. अगर digestive enzymes release हो रहे हैं they will definitely break the complex substances or the non-diffusible कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. इसको यूज नहीं कर सकते ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को. ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसमें से न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं ले सकता. सो नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को with the help of these digestive enzymes it will digest it into simpler nutrients, or you can call it as simpler and diffusible nutrients. ठीक है. तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने के लिए देयर इज अ मैकेनिज्म, देयर इज अ डाइजेशन मैकेनिज्म विच इज अवेलेबल. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. अब ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखोगे, जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 आ रही है वो ऑप्शन डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं हो सकती. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी निकल गया. मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रूल ऑफ ओमिशन के जो इनकरेक्ट आंसर है उसको पहले ही माइनस कर दो सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन, नहीं तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पक्का गलत होगा. ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मुझे क्या पता लगता है हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन ओवर हियर. क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम अवेलेबल होता है? नो, देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर और एनी स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन. तो फिर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगी? लेट्स से दिस इज द अमीबा. ठीक है. अमीबा के बाहर क्या है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर क्या है? अंदर उसके न्यूक्लियस है. ठीक है. ये हो गया जी न्यूक्लियस. नाउ व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग इज कि सिंपल डिफ्यूजन होगा. ऑक्सीजन विल बी टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट. simple exchange of gases by simple diffusion through the entire surface of the organism. Is it true? Yes, definitely. रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसे लंग्स हैं हमारे पास, इनके पास कुछ नहीं है. सिंपल सरफेस है, सरफेस डिफ्यूजन होगा. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यानी कि जिस ऑप्शंस में सेकंड स्टेटमेंट आ रही है हमारा आंसर हो सकता है. तो यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, तो अभी हमको और पढ़ना पड़ेगा आगे. Now, the third statement says that specialized tissues. देखो इस स्टेटमेंट को मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं. स्पेशलाइज्ड टिश्यू कैसे हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू कहाँ से हो गया? यहाँ तो एक ही सेल है, ये एक ही अमीबा है. दिस वन सेल, दिस वन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म is doing everything.
एक ही सेल है, एक ही सेल क्या बना रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस भी कर रहा है, चाहे वो रेस्पायरेशन है, चाहे वो सर्कुलेशन है, और क्या काम हो सकता है, डाइजेशन है, कुछ भी है, सारे के सारे काम ये एक सेल ही कर रहा है। यानी कि टिश्यूज तो बने ही नहीं ना, सेल्स आर नॉट इंटीग्रेटेड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ टिश्यू, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो इसका मतलब ये हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, ये भी माइनस कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट किस में आ रही है, बी ऑप्शन में, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये सी ऑप्शन होने वाला है। बट जस्ट टू कंफर्म द आंसर हम फोर्थ स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं। So entire surface of the organism is in contact with the environment for taking in food. Taking in food से क्या पता लग रहा है यहाँ पे, किस बारे में बात चल रही है? Taking in food means here we are talking about ingestion. इंजेशन इज टेकिंग इन ऑफ द फूड। अब फूड अगर अंदर लेना है, लेट्स से इस अमीबा के आसपास ये एक फूड पार्टिकल पड़ा हो, लेट्स से दिस इज द फूड पार्टिकल। यस, फूड पार्टिकल को अंदर कैसे लेके जाने वाला है? इस अमीबा के पास कोई माउथ है? नो, देयर इज नो माउथ अवेलेबल फॉर इंजेशन। सो हाउ इट्स गोना टेक द फूड इन? इट विल टेक द फूड इन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। ध्यान से सुनना इस बात को, इंजेशन के लिए, टेकिंग इन ऑफ फूड के लिए इंजेशन विल अकर एट एनी पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट, किसकी मैं बात कर रही हूं, ऑफ बॉडी सरफेस आई एम टॉकिंग हियर। ठीक है, बॉडी सरफेस के किसी भी पार्ट पे ये फूड को अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, और उसके लिए it may extend its false feet called as pseudopodia। ठीक है, pseudopodia एक्सटेंड करेगा, और कैसे एक्सटेंड करेगा? अगेन दिस इज द फूड पार्टिकल, इस फूड पार्टिकल के आसपास इट विल एक्सटेंड इट्स फॉल्स फीट। ठीक है, और उसको अंदर एनगल्फ कर लेगा। अल्टीमेटली इट विल बी एनगल्फ्ड इनसाइड, फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। पूरा का पूरा सरफेस ही एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में कहीं से भी फूड का इनटेक हो सकता है। सो आवर आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। थैंक यू।